Good morning to all. Let's start the subject computer, class 2nd, chapter 1st, computer. Lesson 1st, computer, name computer. Computer is a smart machine. First topic already complete with the back videos. Then these videos are start the next topic, कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन. कंप्यूटर और इंसान के बीच ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. ए कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग दैट ह्यूमन कैन नॉट. ए कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग दैट ह्यूमन कैन नॉट. जो कंप्यूटर कार्य कर सकता है और बहुत सारा कार्य कर सकता है, दैट ह्यूमन कैन नॉट. और ये जितना कार्य कंप्यूटर कर सकता है उतना कार्य इंसान नहीं करता. सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग दैट ह्यूमन कैन डू बट कंप्यूटर. कुछ कार्य ह्यूमन कर सकते हैं जो काम वो कंप्यूटर नहीं कर सकता. लेट अस द स्टडी दैट द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन. तो इसमें कंप्यूटर और वर्सेस ह्यूमन, कंप्यूटर और इंसान के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या कर सकता है कंप्यूटर, क्या कर सकता है इंसान, वो अभी हमने बताया. जैसे में कुछ काम कंप्यूटर कर सकता है जो काम वो इंसान नहीं कर सकता, और जो इंसान कर सकता है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता. तो कंप्यूटर के अंदर ये है वो कई प्रकार के काम कर सकता है और इंसान भी कई प्रकार के काम कर सकता है. लेट्स अस स्टडी द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन. आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इंसान और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है. कंप्यूटर जैसे कि कंप्यूटर्स और ह्यूमन में यानी मशीन और इंसान में क्या डिफरेंस होता है, अभी मैंने बोला था. वो सारे डिफरेंस यहाँ पे लिखे गए हैं कंप्यूटर और ह्यूमन. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर. ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर हमारा एक मशीन होता है और वो इलेक्ट्रॉनिक होता है. जैसे में देखा जाए इंसान यानी ह्यूमन में, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन वर्क मैनुअली. इंसान का काम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट मशीन यानी हाथों के द्वारा किया जाता है. जैसे में देखा जाए नेक्स्ट, ए कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट. कंप्यूटर का काम यानी मशीन का काम काफ़ी तेज होता है, फास्ट होता है. और वही इंसान का काम ह्यूमन वर्क स्लो दैट कंप्यूटर. मशीन यानी कंप्यूटर से के अनुरोध यानी उसके जैसे, कंप्यूटर के जैसे इंसान का काम काफ़ी स्लो होता है. एक कंप्यूटर इज नेवर टायर्ड यानी कंप्यूटर कितना भी चलाया जाए तो वो एक तरफ से थकता नहीं है. जैसे हम लोग इंसान में ह्यूमन गेट्स टायर्ड. जब इंसान चलता है, कोई काम करता है, पढ़ता है, दौड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर बीच में कभी भी थक जाता है. और वही कंप्यूटर कितना भी चलाया जाए, चलता है, तो वो थकता नहीं है. एक कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक. तो कंप्यूटर के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो वो गलत नहीं होता है. जैसे में इंसान की जैसे देखा जाए तो ह्यूमन मेक मिस्टेक. अब इंसान कोई भी काम करता है, कोई भी क्वेश्चन लगाता है, सॉल्व करता है, तो कहीं गलती से, भूल से उससे गलती होती है. जैसे सपोज दैट छोटा बच्चा 2 प्लस किया जाता है, 2 + 4 होता है. तो छोटे बच्चे यानी इंसान के द्वारा 2 + 4 = वो लोग गलती करते हैं, 5 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं. ऐसे मिस्टेक होते रहते हैं. जैसे कि ये इंसान का मिस्टेक है और वो मशीन का जो मिस्टेक है यानी कंप्यूटर का, उससे कोई गलती नहीं होता है. एक कंप्यूटर इज द नेवर बोर्ड यानी एक कंप्यूटर कभी भी उबता नहीं है. कितना भी वो उबता नहीं है, मतलब बोर नहीं होता एक तरफ से. और ह्यूमन गेट्स द बोर्ड
और वहीं पर इंसान ह्यूमन गेट्स बोर्ड यानी इंसान उब जाता है, एक ही चीज़ को करते करते उब जाने यानी बोर हो जाता है। तो नेक्स्ट है कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर हैज़ ए गुड मेमोरी। जैसे कि हम लोग के पास भी, इंसान के पास भी दिमाग होता है, तो वैसे ही एक कंप्यूटर के पास भी दिमाग होता है। तो उसका जो मेमोरी होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। कंप्यूटर हैज़ अ गुड मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है काफ़ी स्ट्रांग होता है और अच्छी होती है। ह्यूमन फॉरगेट्स थिंग्स, और वहीं पे इंसान कुछ काम करके याद करके भूल जाता है, क्योंकि उनकी मेमोरी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी स्ट्रांग कंप्यूटर की होती है। तो कुछ याद करके भूल जाना, कुछ तो करना होता है, कुछ काम करना होता है, तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं। तो ऐसे भी 4 और इसमें हैं। बुक में देखें, लुक एट द बुक फ्रॉम पेज नंबर 7। ए कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग। ए कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग। नो फीलिंग। थिंग। देन नेक्स्ट है ह्यूमन में, ह्यूमन हैज़ फीलिंग। हैज़ फीलिंग। तो ये वाला कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग, यानी कंप्यूटर मशीन को कोई एक तरफ से फीलिंग नहीं होता है। किसी भी प्रकार का उसको भावना नहीं होता है। और वैसे ही ह्यूमन में, इंसान में देखा जाए तो ह्यूमन हैज़ फीलिंग, यानी इंसान को फील होता है, यानी फीलिंग होती है। जैसे में उसको चोट लगता है तो ब्लड आता है, अगर ब्लड भी नहीं आता है तो वहाँ पर चोट लगा रहा तो फिर भी दर्द करता है। एक तरफ से ये फीलिंग हुआ, कोई पीट दिया उसको फीलिंग हो जाता है, किसी चीज़ का अदर भी, मतलब कोई डांट दिया तो उसको भी फीलिंग होता है कि हमें कोई डांटा है, बुरा लगता है। तो ऐसा हम उसको टच भी करते हैं, मारते हैं, तो इंसान में फील होता है कि हमें कोई मारा है, टच हुआ, गिरा हूँ तो चोट लगा, तो वो भी समझ में आता है कि जैसे कि हाँ चोट लग गया, गिर गया, तो वो फीलिंग होता है। और वैसे ही कंप्यूटर में नो फीलिंग, यानी कोई भाव किसी भी प्रकार का नहीं होता है। और लास्ट वाला है कंप्यूटर कैन नॉट मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। Computers cannot make decision. Human can decide on their own. कितना टाइम को हुआ है? तो कंप्यूटर कैन नॉट मेक द डिसीजन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर कभी भी अपने आप किसी भी प्रकार का डिसाइड यानी डिसीजन वो नहीं ले सकता। वैसे अभी तो कंप्यूटर कैन नॉट मेक डिसीजन ऑन
इट्स ओन। कंप्यूटर कभी भी अपने आप किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकता। और वैसे ही इंसान में देखा जाए तो ह्यूमन कैन डिसाइड ऑन देयर ओन, किसी भी प्रकार का कोई भी काम का एक डिसीजन जैसे होता है तो इंसान ले सकता है अपने आप, यानी अपने सोच कर दिमाग से। वैसे ही वो कंप्यूटर को डिसीजन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, नॉट टेक विथ डिसीजन। ओके, दैट्स ऑल, स्टॉप।